जय हिंद साथियों, आज हम लेकर आए हैं जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आपका पहला सवाल है, कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? तो पूछ रहा कि कौन सा विटामिन है जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। तो विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, तो ऑप्शन है इसका सही जवाब हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है जो कि आंख से रिलेटेड है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो कर्क रेखा से होकर गुजरती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा राजस्थान, जो कि कर्क रेखा से होकर गुजरती है। तो भारत का टोटल 8 राज्य है जो कर्क रेखा से होकर गुजरती है। आपका अगला प्रश्न है, भूकंप का अध्ययन कहलाता है। तो भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा सिस्मोलॉजी, जिसमें भूकंप का अध्ययन किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, आगरा का लाल किला किस पत्थर का बना हुआ है? तो आगरा का लाल किला लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ, लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि? पूछा कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? तो समय, द्रव और लंबाई, ये तीनों अदिश राशि है। ये तीनों अदिश राशि है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वेग, जो कि सदिश राशि है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वेग, जो कि एक सदिश राशि है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अस्थायी सदन है? तो बोला कि निम्नलिखित में से कौन अस्थायी सदन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा राज्यसभा जो है अस्थायी सदन है, जिसका कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है। जिसका कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है। अब ये अस्थायी सदस्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है राज्यसभा। आपका अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका लंबाई 8848 मीटर है। आपका अगला प्रश्न है, बोमडिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो बोमडिला दर्रा जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ये सभी ऑप्शन क्या गलत है? सिक्किम भी गलत है, आंध्र प्रदेश गलत, मणिपुर, जम्मू कश्मीर सभी गलत है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? तो बोला भारत और चीन के बीच बनने वाली रेखा कौन सी है? तो भारत और चीन के बीच बनने वाली रेखा मैकमोहन रेखा है। आपका अगला प्रश्न है, एलपीजी मुक्तक किसका घटक है? तो एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो ब्यूटेन। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा ब्यूटेन। एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन है। आपका अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान क्या है? पूछ रहा है कि रक्त का पीएच मान कितना है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा 7.4 रक्त का पीएच मान है। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जीके से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचते रहे।
आपका अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो आप सभी को मालूम है दोस्त कि हमारे जो भारतीय अर्थव्यवस्था है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारी है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आपका अगला प्रश्न है, महाकाल मंदिर कहाँ स्थित है? पूछा कि महाकाल मंदिर कहाँ स्थित है? तो महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि उज्जैन में पड़ता है। उज्जैन में स्थित है महाकाल मंदिर, उज्जैन में, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो पूछा कि महाकाल मंदिर कहाँ स्थित है? तो उज्जैन में, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। आपका अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयोग में लाए जाने वाला धातु कौन सी थी? तो बोरा मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाए जाने वाली धातु कौन सी थी? तो आप सभी को मालूम होगा फ्रेंड कि सबसे पहले मानव द्वारा उपयोग किया गया धातु तांबा था। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, तांबा, जो कि सबसे पहले मानव ने तांबे का उपयोग किया था। आपका अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। 5 वर्ष तक होता है इसका कार्यकाल। आपका अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने किया था, ये रदरफोर्ड गलत है। आपका अगला प्रश्न है, पेट्रोल किस चट्टान से प्राप्त होती है? तो पेट्रोल है जो पूछ रहा है कि किस चट्टान से प्राप्त होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड, आप सदी चट्टान से प्राप्त होता है। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा, आप सदी चट्टान से प्राप्त होता है पेट्रोल। आपका अगला प्रश्न है, गर्मी में मकान को सफेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? तो गर्मी में मकान को सफेद रंग पुतवाने का मकसद है कि ऊष्मा के अच्छे परिवर्तक होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊष्मा के अच्छे परिवर्तक होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, डेविज कप किस खेल से संबंधित है? तो डेविज कप का संबंध किस खेल से है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड, लॉन टेनिस से है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, डेविज कप का संबंध लॉन टेनिस से है। आपका अगला प्रश्न है, फलों का अध्ययन कहलाता है? तो फलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा, फलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन, बोला कि कौन सा विटामिन मानव शरीर के त्वचा में निर्माण होता है? तो आप सभी को मालूम होगा फ्रेंड कि विटामिन सी है जो हमारे त्वचा को मजबूत और त्वचा को निर्माण करने में मदद करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, विटामिन सी। आपका अगला प्रश्न है, कैलोमल किसका यस्क है? तो बोला कैलोमल किसका यस्क है? तो आप सभी को मालूम होगा फ्रेंड कि कैलोमल का किसका यस्क है? तो पारा का। ऑप्शन है इसका सही जवाब हो जाएगा, पारा का कैलोमल यस्क है। आपका अगला प्रश्न है, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तो पूछा कि पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तो पौधे के तने भाग से हल्दी प्राप्त होता है। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा, तने से। आपका अगला प्रश्न है, पश्चिम भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत वर्ष किस द्वीप का अंग था? तो पूछ रहा कि पश्चिम भारत भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? तो आप सभी को मालूम होगा फ्रेंड कि जो जम्बे द्वीप था, जो आधुनिक भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष के द्वीप का अंग था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, जम्बे द्वीप पे।
आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सा है? पूछा कि भारत में सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है? तो सांभर झील है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, जो कि राजस्थान में पड़ता है, जो कि राजस्थान में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सांभर झील।